In this example, determine the current in each branch of the network shown in figure. ये आपको एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में ये बोल रहा है आपको कि आपके पास देखो यहाँ पे ब्रांचेस, ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच। तो हर एक ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू बतानी है कितनी है। हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछ रहा है हमें ये। तो देखो, हम लोग जो इस तरह की एग्जांपल्स होती है ना, देखो सर्किट जो एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं, तो सर्किट एनालिसिस हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ से भी कर सकते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी करते हैं। तो मैं तो जो प्रेफर करता हूं वो केसीएल प्रेफर करता हूं, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि वो ज्यादा लेंथी भी नहीं रहता है और वो इजी रहता है। देखो केसीएल को किस तरह से आपने अप्लाई करना है वो पहले मैं यहाँ आपको सिखा देता हूँ। वो आपको मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ, ये ए है, ये बी है, ये बच्चे सी और ये डी, इस तरह से डायग्राम दी हुई है आपको। अब देखें केसीएल, केसीएल किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इस डायग्राम पे केसीएल अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ हम लिख सकते हैं कि केसीएल को कैसे हम अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। हर एक टाइप की एग्जाम्पल आप, जो एग्जाम्पल आप केवीएल से करते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से करते हो, किरचॉफ करंट लॉ से आराम से निकल जाएगी। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें हम लोग, ये आपके पास मान ली एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस है। ये मैं सिर्फ आपको पहले समझा रहा हूं कि किस तरह से आप लोग किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखें ध्यान से, मान लीजिए ये एक बैटरी है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो बच्चे, ये बैटरी की अगर वैल्यू मैं लेता हूँ 40 वोल्ट, 40 वोल्ट मैंने बैटरी की वैल्यू ले ली और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा हूँ 8 ओम ले रहा हूँ, ये 6 ओम आ गई और ये आ गई आपके पास 12 ओम। इस तरह से ये रेजिस्टेंस दी हुई है और ये 40 वोल्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको केसीएल को हम लोग नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं। किस तरह से नोड पे आपने लगाना है, जैसे नोड रहते हैं, नोड और जंक्शन, क्योंकि केसीएल क्या बोलता है, अगर कहीं पे कोई नोड है या जंक्शन है तो नोड की तरफ आने वाली करंट इक्वल टू नोड से बाहर जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो सबसे पहले जब आपने केसीएल बच्चे अप्लाई करना है तो केसीएल में आपने सबसे पहले ये देखना है कि नोड कहां पे है, और नोड को छोड़ने से पहले अगर हम देखें तो हर एक पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है। ये होता है, ये जैसे ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे 40 दिया, ये डिफरेंस होगा, मतलब यहां पे कितना होगा 40 और यहां पे कितना होगा 0। अगर यहां पे 0 है तो इस वायर में और कोई भी डिवाइस नहीं है तो यहां पे भी कितना होगा 0, इस वाले पॉइंट पे 0 पोटेंशियल होगा। अगर यहाँ पे 40 है तो यहां तक कितना होगा 40, क्योंकि आगे तो रेजिस्टेंस आ गई। अब बैटरी का देखो, ये वाली ब्रांच और बैटरी की ये वाली ब्रांच तो इनके साथ कनेक्टेड है, मगर यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड। ये आपके पास आ गया जी नोड। इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, अगर मान लो बच्चे यहाँ से अगर करंट जा रही है आपके पास आई और वो करंट डिवाइड हो रही है, यहाँ पे यहाँ जा रही है I1 और यहाँ जा रही है I2, तो ये नोड आ गया। तो नोड की तरफ आने वाली करंट इक्वल टू नोड से बाहर जाने वाली करंट के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल डिफाइन करता हूं x, अगर मेरे पास x की वैल्यू जब आ जाएगी ना, अभी आप देखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी तो करंट की वैल्यू एकदम से निकल जाएगी हमारे पास। तो यहां से मैं लगा रहा हूं KCL फॉर नोड x। x नोड के लिए अगर मैं KCL लगाता हूं तो KCL क्या बोलता है, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो इसकी तरफ कौन सी करंट आ रही है, I इज इक्वल टू किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास आ गई जी बच्चे करंट की वैल्यू। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट होती है हमारे पास आई किसके बराबर होता है हमारे पास, V अपान आर। V क्या होता है यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने देखना है जिस जिस ब्रांच में ये करंट की वैल्यूज हैं उस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दें तो I1 अगर आप देखते हो I1 ये वाली ब्रांच है, यहां से लेके यहां तक है ना,
करंट की वैल्यू ये जा रही है आपके पास I1, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ x है, यहाँ कितना है 0, तो आप लिखोगे इसको x माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या आना है, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितनी बचे यहाँ पे 6 प्लस I2। अब इस ब्रांच में देखो, इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ x है और यहाँ पे कितना है 0, तो इसमें भी आ जाएगा बच्चे x माइनस 0 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ अगर आप लोग देखो ध्यान से तो करंट इसकी तरफ आ रही है, तो आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो। अगर यहाँ मैं प्लस लगा दूं और यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, x माइनस 40 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस तरह से लिखता 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, और ये माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लगा लिया, क्योंकि इसके लिए आपको उल्टा लगाना है, क्योंकि करंट इस तरफ आ रही है तो हम चाहते हैं कैलकुलेशन इजी रहे, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये कर लिया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ इसका, तो आप एलसीएम निकालोगे, जो भी आपके पास एलसीएम आएगा, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगर आप एलसीएम लेते हो 48 एलसीएम लेते हो, है ना, 48 एलसीएम लेके यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कुछ। अब एक बार अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो अब आप देखो ध्यान से, अब आप I1 निकाल सकते हो। I1 की मान लो x की वैल्यू आपके पास, ऐसे में मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है आपके पास लगभग कुछ आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल y के बराबर आ रही है, x की वैल्यू y के बराबर आ रही है, तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, देखो I1 को क्या लिखोगे, x बाई 6, तो y बाई 6 ये आंसर आ जाएगा। और I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 होगा आपके पास y बाई 12। और I3 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, I3 की वैल्यू होगी यहाँ पे x से, x कितना निकाला आपने, y के बराबर, माइनस 40 करोगे और डिवाइड बाई 8, तो इस तरह से देखो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो नोड पे आपने क्या करना है, यहाँ पे किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाना है। तो इसके लिए अलग से लेक्चर्स भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि कैसे नोडल एनालिसिस पे हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। यहाँ पे हर टाइप की प्रॉब्लम, क्यूब की प्रॉब्लम, कोई भी बड़ा सा बड़ा सर्किट एनालिसिस है, उसको हम केसीएल से आराम से कर सकते हैं। तो अब देखें, अब मैं इस एग्जाम्पल पे आता हूं, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर लेता हूं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, अब हम इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो मैंने सबसे आपको पहले क्या बताया, जब एग्जाम्पल पे आप आओगे तो सबसे पहले आपने पोटेंशियल डिवाइड करना है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल की वैल्यू आपने लिखनी है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के हम लोग पोटेंशियल पोटेंशियल की वैल्यू लिखने वाले हैं। देखें ध्यान से, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके पास, है ना। तो बच्चे इसको मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ यहाँ पे, देखें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 10 और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0, ये डिफाइन हो गया। अब 10 तो यहीं तक है क्योंकि आगे रेजिस्टेंस आ गई। अब आपके पास बचा एक ये नोड, एक ये नोड और एक ये नोड, ये 3 नोड बचे आपके पास, ये 3 नोड बचे। अब आपने ध्यान देना, जब आप ए से सी जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आना चाहिए जब आप ए से सी की तरफ इस तरफ से जाओगे, क्योंकि देखो रास्ते में 2 रेजिस्टेंस आ रही हैं, एक आ रही है 10 और एक 5, है ना, 10 और 5, यहाँ पे भी देखो 5 और 10 आ रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मान लीजिए पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे बचे ए, इस पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल मान लेते हैं एक्स ले लेते हैं, इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना ले रहे हैं हम लोग एक्स। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स लेते हैं और मान लो वाई का पोटेंशियल कितना ले रहे हो आप, बी का पोटेंशियल कितना ले रहे हो, वाई ले रहे हो। अब देखो ध्यान से, जहां पे ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, x माइनस वाई। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए आपके पास, ये भी 10 ओम है, यहाँ भी x माइनस वाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इस वाली ब्रांच में जहां 5 ओम है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, y माइनस 0। तो इस वाली ब्रांच में भी कितना होना चाहिए, y माइनस 0। तो पॉइंट डी का पोटेंशियल आपने इस तरह से लेना। देखो अगर मैं यहाँ पोटेंशियल ले लेता हूँ बच्चे, अगर मुझे लेता हूँ यहाँ पे x माइनस वाई, अगर यहाँ मैं पोटेंशियल ले रहा हूँ x माइनस वाई। अब आप ध्यान से देखो, जब आप यहां से देते हो x माइनस माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, y बचेगा ना, y। और देखो 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है, y। इधर भी देखो 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है, y। फिर यहां से देखो x माइनस वाई और 0, मतलब 10 ओम के क्रॉस आ रहा है x माइनस वाई। तो यहां भी 10 ओम के क्रॉस कितना आ रहा है, x माइनस वाई के बराबर वैल्यू। अब पोटेंशियल आपने हर एक पॉइंट का डिफाइन कर दिया। तो एक बार जब आपने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया यहाँ पे, तो उसके बाद हमने क्या करना है बच्चे, अब अपने नोड किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाना है इस हर एक नोड के लिए।
तो इक्वेशंस बनेगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप केवीएल लगाओगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। केसीएल पे प्रैक्टिस करें आप लोग, हर एक टाइप की एग्जांपल उससे निकल जाती है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ, सबसे पहले अगर बच्चे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अगर KCL फॉर एक्स नोड, एक्स के लिए हम मैं क्या लगा रहा हूं, ये जो एक्स नोड है आपके पास, इसके लिए मैं क्या लगा रहा हूं बच्चे, केसीएल लगा रहा हूं। अब देखिए केसीएल क्या बोलता है कि इसकी तरफ आने वाली करंट इक्वल टू इसके बाहर जाने वाली करंट। तो मान लो बच्चे यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे देता हूं, अगर मैं ई, ABCD और यहाँ मैंने नाम दे दिया ई, तो यहाँ पे मान रहा हूं मैं जो करंट की वैल्यूज होंगी, देखो इससे बाहर जा रही है, कौन कौन सी करंट जा रही है, वो जा रही है करंट आई, AB बाहर जा रही है, प्लस और कौन सी करंट जा रही है, करंट इस ब्रांच में मान रहा हूं मैं AD, ये नोड से बाहर की तरफ जा रही है, नोड से बाहर, और नोड की तरफ कौन सी करंट आ रही है, AE या EE, आप लिख सकते हो IAE ये करंट आ रही है, या IEA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, और IAB प्लस IAD माइनस IAE इक्वल टू 0। अब यहां पे आप लोगों ने क्या लगाना है, वही मैंने आपको बताया, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू आपके पास होगी V बाई आर, आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, V बाई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। अब देखो जो करंट IAB है, IAB ये वाली करंट होगी इस ब्रांच में, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10, ये लगा लिया आपने, प्लस IAD। अब ये वाली ब्रांच देखें AD, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपके पास x माइनस वाई, यहां आपके पास होगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 ओम। फिर यहाँ पे माइनस है, और देखो करंट की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आ रही है, करंट की वैल्यू इस तरह से आ रही है, तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे क्या लिखना था 10 माइनस एक्स, मगर यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा x माइनस 10, और यहाँ प्लस लगा लूंगा x माइनस 10, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल है x और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 10 है आपके पास, क्योंकि इस ब्रांच में जो पोटेंशियल है वो कितना है 10 है, और इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो भी कितनी है 10, इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चे हमारे पास। तो यहाँ पे ये x और ये x कट जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपके पास प्लस का y बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई डिवाइड बाई 10 प्लस y बाई 5 प्लस x माइनस 10 बाई 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर एलसीएम आपका आ जाता है 10 बच्चे एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है x माइनस वाई प्लस 2y प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y में से एक y निकाल दोगे तो y बचेगा, और x कितना हो जाएगा 2x के बराबर आ जाएगा आपके पास। तो ये टोटल कितना बच रहा है बच्चे आपके पास, ये बच रहा है यहाँ पे y प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई जी आपके पास, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है आपने, किसी भी नोड के लिए केसीएल लगाएंगे, किसी भी नोड के लिए अगर हम लोग क्या लगाते हैं केसीएल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए लगा देते हैं, तो हम लगाएंगे अब यहाँ पे KCL फॉर वाई नोड, वाई नोड के लिए केसीएल लगाएंगे हम लोग। तो इसकी तरफ जो करंट आ रही है, इस उसकी तरफ देखो, इससे तो इसकी तरफ ये वाली करंट आ रही है और बाकी इससे बाहर निकल रही है, ये वाली करंट इधर जा रही है, ये वाली करंट इधर जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, जो करंट इसकी तरफ आ रही है वो क्या है IAB, और इससे जो इक्वल टू, इससे जो बाहर जा रही है एक हो जाएगी IBD इस ब्रांच में प्लस IBC, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और IBD प्लस IBC माइनस IAB के बराबर, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 0। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है बच्चे, यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे आपको पता है ओम्स लॉ लगाना है। आई की वैल्यू आप किसके बराबर लिख सकते हो, V बाई आर आ जाएगा। तो IBD देखेंगे सबसे पहले ये वाला, तो इसमें जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है y माइनस एक्स माइनस वाई,
है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, आपके पास आई बी डी के क्रॉस कितनी करंट हो जाएगी बच्चे आपके पास, इसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके पास y माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है। प्लस आई बी सी के क्रॉस कितना है y माइनस 0, ये आपके पास है y माइनस किसके क्रॉस देखना है हमने, आई बी सी के क्रॉस। ठीक है जी, आई बी सी के क्रॉस है आपके पास y माइनस 0 डिवाइड बाई 5। अब माइनस है, यहाँ मैं अगर प्लस लगाऊंगा तो उल्टा कर दूंगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करूंगा, है ना। तो उल्टा करूंगा तो y माइनस एक्स, ऐसे मुझे x माइनस वाई लेना था, अब मैं लूंगा y माइनस एक्स, तो इसको लिखूंगा y माइनस एक्स डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, ये y माइनस का और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2y प्लस का आ जाएगा और x आपके पास माइनस का आ जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हो 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस वाई बाई 5 प्लस वाई माइनस एक्स बाई 10 इक्वल टू 0। ये आपके पास यहाँ पे आगे बचे इक्वेशन। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, फिर से आपके पास एलसीएम 10 आएगा, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहां चले जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ लिख देते हैं, जो एलसीएम आ रहा है बच्चे, आ रहा है वो 10, ये आपके पास होगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4y माइनस 2x प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 4y और 2y कितने हो गए, 6y, और एक ये 7y, और ये माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x, तो 7y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू किसके बराबर हो गए बच्चे, ये आपके पास 0। तो यहां से हम लोग देखो, अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू लिखता हूं, ये आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 7y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू लिखता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ 3x को उधर ले जाता हूँ और डिवाइड बाई 7 कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू 3x बाई 7। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई जी, ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आपने निकाल दी x की फॉर्म में, अब यहां पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे क्या लिखा, y इज इक्वल टू 3x बाई 7 के बराबर आ गई आपके पास यहाँ पे वैल्यू। तो यहां से बच्चे आपके पास y की वैल्यू है 3x बाई 7। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूं तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3x बाई 7 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। तो यहां से अगर आप लोग एलसीएम लें 7, तो 7 अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो ऊपर आ रहा है बच्चे 3x प्लस 14x माइनस 70, और 7 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 17x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 17 वोल्ट। ये x की वैल्यू होगी, मतलब इस पॉइंट का जो ये डायग्राम है आपके पास यहाँ पे, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आया आपके पास वो आया बच्चे 70 डिवाइड बाई 17 वोल्ट। अब अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई तो अब आराम से आप लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखें ध्यान से, अब हमारे पास जो y होगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x बाई 7 है, तो x की जगह मैं पुट करूंगा 70 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 3x बाई 7 है, ये 7 ये 10 से कट गया, तो ये आपके पास आ गया 30 डिवाइड बाई 7 वोल्ट। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल गया है। जब पोटेंशियल मिल गया तो अब आराम से आप लोग करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल्स लिखता हूं, ये x की वैल्यू इतनी आ गई, y की जो वैल्यू आई है हमारे पास, y आई है 30 बाई 70 वोल्ट के बराबर आई है हमारे पास y की वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप x माइनस वाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये जो x माइनस वाई है, इसमें से x में से y निकालते हो आप लोग, तो आपके पास ये बचता है बच्चे ये 70, और ये बचेगा आपके पास 40 बाई 70 वोल्ट।
अब ये इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल गया, इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल गया। अब देखो अगर आपको जब करंट निकालनी है आई ए बी की वैल्यू देखो इसके बराबर है, किसके बराबर, एक्स में से वाई निकालोगे उसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आई ए बी आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही अगर आपको आई डी करंट निकालनी है तो आई डी करंट तो आपका सिंपल है वाई बाई फाइव, वाई को जो वाई की वैल्यू उसको 5 से डिवाइड कर दो। फिर आपको अगर आई ई करंट निकालनी तो इस तरह से निकालनी। अब देखो आपके लिए बिल्कुल ईजी रह गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी रह गया। तो मैं यहाँ पे ही इसको क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये डायग्राम साथ साथ में दिखती रहे, तो यहाँ पे इसको मैं रब करता हूँ, तो उसके बाद इसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ ध्यान दें, मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं क्योंकि आई ए बी आपके पास था y माइनस एक्स बाई 10, तो यहाँ पे आप लोग सॉरी x माइनस वाई बाई 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे, y की वैल्यू डालोगे। x की वैल्यू आपके पास 70/17 है और y की वैल्यू 30/70 है। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चे आई ए बी की, वो आ रही है 4/17 अम्पेयर। वैसे ही आई अगर बी सी निकालोगे तो आई बी सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 6/17 अम्पेयर। वैसे ही आई ई की वैल्यू, मतलब जो बैटरी करंट दे रही है आपको, जो बैटरी इस ब्रांच में जो आई की वैल्यू है, जो किसकी वैल्यू है, आई ई की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई बी लिख सकते हैं, जो ये आई करंट है। तो इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास आ रही है सॉल्व करने के बाद 10/17 अम्पेयर। फिर आई ए डी, वाई डिवाइड बाई 5 करें, वाई डिवाइड बाई 5, ये भी सेम इसके बराबर आ जाएगी आई बी सी के। ये भी कितनी आ रही है आपके पास 6/17 अम्पेयर। फिर आपके पास आ गए आई डी सी, तो आई डी सी आपके पास आई बी के बराबर ही है, वो भी कितनी आ रही है 4/17 अम्पेयर। फिर हमारे पास बची आई बी डी, तो आई बी डी की वैल्यू आपके पास देखो यहाँ पे x माइनस 2y है, तो इसको जब करोगे बच्चे तो आपके पास आ रही है ये 2/17 अम्पेयर। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे एक ये आंसर आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो हर एक ब्रांच में आप लोगों ने करंट की वैल्यू बता दी भाई, इस ब्रांच में इतनी वैल्यू है और इस ब्रांच में इतनी वैल्यू है। आपको अभी ये लेंथी लग रहा होगा कि केसीएल लेंथी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक बार पोटेंशियल अगर आपने डिफाइन कर दिया हर एक पॉइंट्स के लिए, उसके बाद आराम से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इस पे प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी है केसीएल, बहुत ईजी है, ठीक है, और टाइम भी कम लेगा आपका ये।